नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपके पेज और चैनल पर और एक नए एपिसोड में। तो डैडी हमारे साथ बैठ चुके हैं, हम उनको लेके आ चुके हैं और ये डैडी का शेर जो इनके साथ बैठता है। देखिए ये भी आपका, देखिए बाहुबली साथ में पता है मुझे। तो प्रणाम डैडी। जीते रहो। तो सिलसिला शुरू करते हैं सवालों का। वो सवाल ले लेते हैं और आज जितने भी सवाल लिए हैं वो यूट्यूब चैनल से लिए हैं। अब इसके अंदर YouTube में क्या होता है, आप लोग अपना नाम जरूर सवाल के साथ मेंशन किया करो जिससे नाम लिया जाए। केवल आईडी होती है तो आईडी से नाम जिनका समझ आता है वो मैं ले लेती हूँ। बाकी आगे से अगर आप सवाल भेज रहे हैं तो उसके साथ नाम और अपना जगह कहाँ से भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो स्वागत है डैडी। जीते रहो। ये आईडी है और इनका जो मुझे समझ आ रहा है ये है ट्रेंड एक्स मीडिया 444, ये आईडी है इनकी। इन्होंने सवाल भेजा है, नई जेनरेशन में अभी के गानों का कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है, बस बकवास लिखते हैं सब आजकल। आनंद जी को कहकर आप न्यू जेनरेशन के गीतकारों को कुछ टिप्स दें। अब टिप्स डैडी देंगे। जी डैडी। गीतकारों को क्या देंगे, हम तो जनता को दे सकते हैं। ये भी जनता ही है, यही भी गीतकार है, ये भी आपके दर्शक हैं। अच्छा, ये सवाल पूछा है इन्होंने। खेल ये है। हाँ, मेरे सामने वो गीत तो आए ना पहले। हाँ, मेरे सामने वो गीत नहीं है जिन्हें मैं हर आदमी को तो ये नहीं कह सकता ये बकवास लिख रहा है ना। हाँ, राइट। जब मेरे सामने हो। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जो भी गीतकार, संगीतकार, गायक है ना, या पिक्चराइज करने वाली डायरेक्टर, जो भी है, नई जेनरेशन, हाँ, इवन हीरो हीरोइन भी बोल सकते हैं, जो भी है, वो सब लोग ये बोले कि गाना ऐसा बनाओ जो सब तक जाए। अच्छा, सब लोग गाए। आप लोग क्या करते हैं, वहां पे वो ठुमका लगवा दिया और ये करा दिया, बोले वाह 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 क्या शॉट दिया है। अरे शॉट, इस शॉट को पहुंचाओ तो सही, और बरसों तक पहुंचाओ, अनंत कर दो। हाँ। ऐसे खेल क्यों नहीं कर रहे, सोच रही है। यानी आपको लगता है कि नई जेनरेशन में कहीं ना कहीं सोच, थॉट प्रोसेस की कमी है? उनको सोच दी नहीं जा रही, वो प्रेरणा कहाँ से ले। बस वो पश्चिम का दिखा देंगे, वहां की फिल्मों से लेके वो उस तरह का ही मतलब सीन क्रिएट कर देंगे, उसी तरह के फिर गीत भी। आज मैं सुन रहा था, वो लड़की गायब ही हो गई। जहाँ हम तो सिकंदराबाद के, वो खुर्जा की थी वैसे। अच्छा, सुनिधि चौहान। हो, अच्छा, सुनिधि चौहान। मैं उसके गाने आज सुने, मैंने सिर पीट लिया। हाँ, अभी रिलीज हुआ है। नहीं, एक भी गाना काम कर। और बोले उसने माल तो भैया हर कोई कमा लेता है, लेकिन आप जिस लिए पैदा हुए या जिस काम के लिए गए उसे करके दिखाओ ना। हाँ, हाँ। लता और आशा ऐसे ही नहीं बन जाते। इविल शमशाद बेगम, हाँ, अरे क्या अलग डिफरेंट वॉइस थी। उनके गाने आज भी सुनिए आप। फिर ये म्यूजिक डायरेक्टर को सुन के अपना भी कुछ देते थे, ऐसा ही नहीं। तो आदमी जो है डूब जाओ पूरा उस कार्य में, जब तक आप उसमें रंगोगे नहीं, हाँ, तब तक जो है रिजल्ट नहीं आने वाला। यही टिप्स डैडी बता रहे हैं कि आप अपने काम में, आप काम को तो समझो। अच्छा, वो समझ नहीं रहे, एक मुखड़ा दे दिया, वो वाह 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 वाह, आगे क्या है, सफा टट। आपका पूरा गीत याद होना चाहिए। और एक चीज और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन जलन द्वेष भाव ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। कंपटीशन जरूर कीजिए, प्रतिस्पर्धा तो रखिए जी। उसमें आप ये सोचिए, मैं जरा सोचता हूँ कि ये बख्शी जी ने लाइन लिखी, मैंने क्यों नहीं लिखी। उस जमाने में जब किसी को फिल्म फेयर मिलता था तो जलन नहीं होती थी, अरे नहीं, सब ताली बजाते थे। हमको याद है साहिर साहब को मिला था फिल्म फेयर
तो उन्होंने छूटते कहा था कि ये मुझे नहीं, शैलेंद्र को मिलना चाहिए, ये जी बिल्कुल, ये होना चाहिए। ये होना चाहिए। हमारे अंदर आज भी है। बिल्कुल। हम अपने जो बड़े हैं या हमारे मित्र लोग हैं उनसे, और मुंह फट इतने होते थे हम लोग कि जो चीज पसंद नहीं आती थी मुंह पे कह देते थे, वो लेकिन अंदर नहीं रखते। अंदर नहीं रखते। आज के लोग किनाबाज है, इसे कहते किनाबाज, मतलब दिल में रख लिया, अब वक्त आने पे चोट देते हैं लोग। एक सवाल और ले लेते हैं। ये भी इन्होंने, ये देवेंद्र शर्मा जी हैं, इनकी आईडी में इनका नाम मेंशन हो रहा है। देवेंद्र शर्मा जी 9060 इनकी आईडी है। तो इन्होंने आपसे पूछा है, इस सदी के महान सुरीले संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में आपने अपने गीतों से 4 चांद लगाए और संतोष फिल्म के आपके गीत भी गजब थे, मीठे और अर्थपूर्ण। क्या लेकिन आपको ये लगता है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तुलना में अन्य मतलब म्यूजिक डायरेक्टर या संगीतकारों के साथ आपके गीत कम लोकप्रिय रहे? नहीं, कल्याण जी, आनंद जी के साथ पहला बहुत अच्छा रहा। वो दिल दीवानों का डोला, अनु मलिक, वो हालांकि धुन मेरी थी लेकिन उनके साथ भी पर खेल क्या है, दिल जो मिला और सुर जो मिला और आत्मा मिली और पीछे से मुझे कहने में ये कोई संकोच नहीं है कि मिसेज लक्ष्मीकांत जया जी, जया बहन जी, वो सुपरवाइज करती थी मेरे गीतों का। ओहो। और चंद्रकांत इनका कजन था लक्ष्मीकांत जी का, और कोई नहीं तो वो चंद्रकांत बोले ये तुमने गीत लिखा है, ये तो यहाँ के, अब मैं नाम क्या लूं, बोले सारे लिख देंगे, इसमें संतोष आनंद। मैं समझ जाता था ये जया बहन जी ने कहलवाया। अच्छा, मतलब इनडायरेक्ट वे में। तो मैं उस पर फिर लग जाता था बहुत में। तो मतलब ये है, आपको जगाने वाला भी कोई होना चाहिए। लक्ष्मी जी भी कह देते थे बोले संतोष जी थोड़ा ऐसा ज्यादा नहीं, उनको तो बस ये एहसास होना चाहिए मैं वहां बैठा हूँ। अच्छा, इतना प्यार करते थे। मतलब आपकी आंखों में ही ट्यूनिंग थी। अरे तुम गुड़िया कल्पना नहीं करोगी, जब मैं ये संगीत लिखने गया तो अपनी गाड़ी भेज देते थे। संगीत फिल्म? हाँ, संगीत जैकी श्रॉफ की। हाँ, जैकी श्रॉफ, गुलशन कुमार ने उन्हें घेर चपेट के बुलाया था ना, बहुत डाले डाले थे। हाँ। यानी दर्शक, ये बात सही, इसका मतलब दर्शक बहुत रिसर्च करते हैं यहाँ पे। और तो, हम उनके मतलब जब बहुत बढ़िया धुन आती थी तो उनके गाल और कान ये दोनों लाल हो जाते थे। गोरे बहुत थे वो, बहुत अरे सुंदर, मतलब जिससे सौंदर्य कहते हैं ना, तेज, वो तेज था उनकी। तो यानी दर्शकों ने, यानी ये रविंद्र जी ने जो बात कही थी सही है कि आपकी जो जोड़ी बैठी थी लक्ष्मीकांत अंकल जी और प्यारेलाल अंकल जी के साथ जो बैठी थी, उसका कोई मुकाबला नहीं है। बाकी गीत जो और भी हैं वो भी बहुत लोकप्रिय हैं। जो औरों के साथ भी, जो और संगीतकारों के साथ भी जोड़ी आपकी बनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो सारे गीत भी लोकप्रिय हैं। लेकिन जो है, जहां दोस्ती की बात आती है दोस्ती एक दूसरे के पूरक समझते, आत्मा। हाँ, दो तरह का, मतलब ये इस तरह का खेल रहा आज भी प्यारे भाई से तो वही ताल्लुकात है। तो मुझे लगता है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और डैडी ने बड़े अर्थपूर्ण तरीके से आपको बता दिया है कि हाँ, जो इन्होंने आपसे पूछा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ जो आपकी ट्यूनिंग थी वो ज्यादा, तो ज्यादा क्या, बस क्या बताए। उसके बाद तो जबरदस्ती मुझे ये लोग बुलाते थे, उनके जाने के बाद मेरा जी नहीं किया। अच्छा, हाँ, यहाँ पे एक सवाल और है भाई, मेरा सवाल है, ठीक है, आपकी तरफ से। आप जो मुझे बहुत ज्यादा कुछ लोग हैं मतलब जो हमेशा मेरी वीडियो आती है उस पर जरूर टॉर्चर करते हैं, वो मुझे मेरा आपसे सवाल है, आप ही उनको जवाब दे दो। मैं आपको जबरदस्ती बैठाती हूँ, आप बैठना नहीं चाहते हो मेरे साथ? नहीं, ये किसने कह दिया? ये कुछ आईडी है, फेक आईडी है,
वो फेक है। वो लोग बोलते हैं कि मैं आपको जबरदस्ती बिठाती हूँ यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं। अपनी प्रसिद्धि ऐसा के लिए है, बिठाती हूँ। हाँ, मेरा मूड होता है, ये तो मैंने इनको कही है ये बात। मेरा मूड होता हाँ है हाँ हर हाँ। वक्त। अब कभी कभी नहीं होता है। अब मैंने आज ही बताया तुम्हें को वो इंदौर पे प्रोग्राम चल रहा है उनका, अब उससे बोले कि जी मोबाइल पे एक अंतरा सुना दो आपका। बताओ ये कौन सा तरीका है? अच्छा एक चीज और चलते चलते बताइएगा, लंबी वीडियो हो जाएगी वरना। ये बताइए कि मैं आपको यहाँ पे बैठा के परेशान करती हूँ, जबरदस्ती बैठाती हूँ, मैं आपको सवाल जवाब पूछती हूँ, मतलब ऐसा होता है? आपको खुशी नहीं मिलती है यहाँ मैं आपकी अरे सबके यार, सवाल उठा के लेके ये आती हूँ? तुम्हारे सवाल है, इसके माध्यम से मुझे मिलते। तो मैं तो जबरदस्ती नहीं करती डैडी के साथ, वो खुद उन्हें अगर अच्छा लगता है। अगर ये करेगी भी तो हाँ। इसका हक है, इसका अधिकार है, ये मेरी समझ जाओ। बेटी है। हाँ ये समझ जाइए आप, ठीक है ना। और बाकी ये एक दो फेक आईडी हैं, बाकी तो जितना यहाँ पे 3.5 लाख लोगों का परिवार है इधर, और 3.5 लाख लोग हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हमारी अलग फैमिली है, मतलब जोड़ के आप लोगों की वजह से ही हम बनाते हैं वीडियो, है ना। हाँ। 2-3 फेक नहीं, आईडी। आप लोग मेरे सामने इन बच्चों को खड़ा कर दोगे, आपका क्या जाता है? अरे आप लोगों ने जब मुझे प्यार दिया है तो इनको दो, हमें दीजिए वो ही प्यार दो। तो चलिए चलते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, फिर से रिपीट कर रही हूँ, तो पैकअप करो ना। हाँ, जय हिंद, जय भारत।